हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 9। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो हम यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ये प्रीवियस लेक्चर में हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टाइसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD। शो दैट ये जो ट्राइंगल बन रहा है APD कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल CQD के और AP इज इक्वल टू CQ। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बन रहा है APD ये वाला और दूसरा ट्राइंगल है CQD, ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंस, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 ये हमें प्रूफ करना है। और दूसरा हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो लेंथ है ना, कौन सी लेंथ? AP ये वाली लेंथ, ये इक्वल है इस लेंथ CQ के। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे ये परपेंडिकुलर जो ये हमारा पैरेललोग्राम है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है वो हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो दैट मीन्स यहाँ पर हमें ये चीज़ पता है कि AB इज इक्वल टू CD होगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो आमने सामने वाली जो लेंथ है वो हमेशा इक्वल होंगी। ठीक है, दूसरा ये जो BC है ये किसके इक्वल होगा? ये AD के इक्वल होगा। ये हमें गिवन है। और हमें क्या गिवन है? हमें ये भी गिवन है कि ये जो AP और CQ हैं ये क्या है? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस डायगोनल BD पर। तो दैट मीन्स अगर मैं इन्हें एंगल ड्रॉ कर लूँ, मतलब इसे मैंने कहा एंगल 1, ओके, और इसे कह दिया मैंने एंगल 2, और ये हो जाएगा एंगल 3 और ये हो जाएगा एंगल 4। तो यहाँ पर ये जो सारे एंगल हैं, मैं इनका नाम नहीं लिखूंगी, APB एंगल लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एंगल 1 है ये इक्वल है एंगल 2 के, ये इक्वल है एंगल 3 के और ये इक्वल है एंगल 4 के, और ये सारे इक्वल है 90 डिग्री। ये क्लियर होगा आपको, क्योंकि लिखा हुआ है कि AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टाइसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD। तो ये गिवन था कि ये वाला जो एंगल था ना, ये वाला एंगल, ये क्वेश्चन में गिवन, मतलब इस डायग्राम में गिवन था कि ये 90 डिग्री है। तो हमें पता है कि इस तरीके से जब एक एंगल 90 डिग्री है ये वाला, तो ये दूसरा भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो होता है ये पेयर होता है 180 डिग्री का। तो दैट मीन्स कि ये जो सारे एंगल हैं, एंगल 1, 2, 3 एंड 4, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। बस अब हम यहाँ पर इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं एंगल 1 की बात करूँ तो एंगल 1 क्या है? एंगल 1 को मैंने लिखा एंगल APB। तो मैं इसे चाहूँ तो एंगल APB लिखूँ, या फिर आप इसे लिख सकते हैं एंगल APQ। तो हमारी जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ हम इसे इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये एंगल 1 ही है, APB कहिए या APQ कहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब हमें कौन कौन से ट्राइंगल चाहिए जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ट्राइंगल APB एंड जो हमारा सेकेंड ट्राइंगल है वो है ट्राइंगल CQD। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंट। अब प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम क्या क्या इक्वल हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ इस ट्राइंगल APB की, APB दैट मीन्स ये, ओके, हमें ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेना है। ओके, स्टार्टिंग में मैं आपको छोटा ट्राइंगल बता गई थी, वो नहीं लेना है। APB है, मैं उसे APD समझा था मैंने। ओके, तो हमें बात करनी है APB की। ये एक ट्राइंगल है, फर्स्ट ट्राइंगल, और सेकंड ट्राइंगल है हमारे पास CQD। ये हो जाएगा CQD, ये वाला ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल ये है। तो ये दो बड़े ट्राइंगल लेने हैं, ना कि छोटे ट्राइंगल्स। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखिए, जब हम बात करेंगे APB की तो इसमें हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू, देखिए A से B को कंपेयर कर रहे हैं तो C से D कंपेयर हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू CD। एक तो ये है। ओके, दूसरा APB में कौन सा एंगल है? एंगल 1। और ये जो CQD है इसमें कौन सा एंगल है? इसमें है एंगल 4, और ये कितने हैं? 90 डिग्री। तो एक साइड और एक एंगल तो हमें मिल गया।
अब हमें क्या करना है, या तो कोई एक और साइड पकड़े हम, या फिर कोई एक और एंगल पकड़े। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें पता है कि ये जो सी डी है ये क्या है, पैरेलल है ए बी के। सी डी पैरेलल है ए बी के, और ये जो बी डी लाइन है ये इन्हें क्या कर रही है, कट कर रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा। ये जो सी डी है ये पैरेलल है ए बी के, और बी डी लाइन क्या कर रही है, इन्हें ज्वाइन कर रही है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये जो एंगल P है ये इस एंगल Q के क्या होगा, इक्वल होगा, लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर अगर इसे मैं कहूँ कि ये है हमारे पास एंगल 5, इसकी नेमिंग कर दी एंगल 5, और ये हो गया एंगल 6, इस तरीके से लिख देते हैं। ये है एंगल 5 और ये है एंगल 6। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। नाम नहीं लिख रही हूँ मैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं एंगल CDB। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ABP के। ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखिए एंगल 5 इक्वल है एंगल 6 के। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो अगर ऐसा है तो दैट मीन्स एंगल साइड इस सिमिलैरिटी से ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। ओके, तो यहाँ से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है सेकंड पॉइंट में, ये एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट चल रहा है, सेकंड पॉइंट में हमें प्रूफ करना है AP इज इक्वल टू CQ। तो अब मुझे बताइए, जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे ये वाले दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया, तो दैट मीन्स AP इज इक्वल टू CQ। कंपेयर करते हैं ना, AP इज इक्वल टू CQ। तो इस तरीके से आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा गया है ABCD इज अ ट्रेपेजियम in which AB parallel CD and AD is equal to BC, सी फिगर। ठीक है, यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि ये जो ABCD है ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है कि ये जो दो साइड्स होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर गिवन है कि ये जो AB है ये पैरेलल है CD के। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आमने सामने वाली ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों भी क्या होती हैं, पैरेलल। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ दो साइड्स पैरेलल होती हैं। तो AB पैरेलल है CD के, ये गिवन है। इसके अलावा जो दो और साइड बचती हैं वो क्या है, इक्वल। तो यहाँ पर ये जो AD है ये इक्वल है किसके, BC के, ये यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद हमें कहा गया है कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल A है ये इक्वल है इस एंगल B के। फिर ये जो एंगल C है ये इक्वल है इस एंगल D के, ये हमें प्रूफ करना है। दूसरा, एक ट्राइंगल बनेगा कौन सा, ABC। तो ट्राइंगल कैसे बनेगा, जब आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, दैट मीन्स आप डायगोनल ड्रॉ कर देंगे, तो ये जो बनेगा ABC ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है किसके, BAD के। तो दैट मीन्स ये एक और डायगोनल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ABC ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है ABC, ये हमारा क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट्स है किसके, BAD के, इस वाले ट्राइंगल के। ये भी हमें प्रूफ करना है। ओके, तो और दोनों जो डायगोनल्स हैं हमारे AC एंड BD ये इक्वल है, ये भी प्रूफ करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक हिंट गिवन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस्ड एट E। दैट मीन्स, पहले तो इसे थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं। ये हमें गिवन है कि ये जो AB है ये हमारा पैरेलल है CD के, और ये जो AD है ये इक्वल है BC के। ओके, अब क्या कहा गया है, एक्सटेंड करना है AB को। तो एक्सटेंड कर दीजिए AB को इस तरीके से, ये मैंने कर दिया AB को एक्सटेंड। अब एक लाइन ड्रॉ करनी है C से जो कि पैरेलल हो DA के। तो ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, यहाँ पर ये सब कहाँ मिलेंगे, पॉइंट E पर। दैट मीन्स हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है किसे, CE को। और कैसे ड्रॉ किया है कि ये जो AD है ये पैरेलल है किसके, CE के। हमने इस तरीके से इसे क्या किया है, ड्रॉ किया है। अब मुझे बताइए, ये जो AD है ये CE के पैरेलल है, तो
तो दैट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो AD है ये इक्वल हो जाएगा CE के। क्यों? क्योंकि हमने AD के पैरेलल CE को ड्रॉ किया है, तो ये जो हमारा ADCE है ये क्या हो जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AE जो है वो पैरेलल होगी DC के, क्योंकि हमने AB को आगे एक्सटेंड किया है। तो इसमें ये जो AE है ये हमारा क्या है, ये पैरेलल है किसके, DC के। फिर हमने क्या किया है, AD पैरेलल ड्रॉ किया है CE के, तो दैट मीन्स ये जो AD है ये किसके इक्वल हो जाएगा, CE के इक्वल हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि AD इक्वल है BC के और AD इक्वल है CE के, तो दैट मीन्स ये तीनों वैल्यू AD इक्वल टू BC इक्वल टू CE ये हो जाएगा। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इस इक्वेशन का यूज़ होने वाला है। जो AD है वो BC के भी इक्वल है, वो CE के भी इक्वल है। तो अब मुझे बताइए कि ये वाला जो हमारा ट्राइंगल है, ये वाला, इसकी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर BC और CE ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा, एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये, तो इसे मैं कहूँ एंगल 1, तो इसे भी मैं कह दूँगी एंगल 1। क्यों? क्योंकि BC और CE दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा, मतलब ये जो हमारा ट्राइंगल बना BCE वो क्या हो गया, एक आइसोस्केल ट्राइंगल। तो दैट मीन्स ये वाला जो एंगल B है ये इस एंगल E के इक्वल होगा। तो ये दोनों को मैंने मान लिया एंगल 1। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल बना, कौन सा ट्राइंगल, BCE, ये एक आइसोस्केल ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल CEB इज इक्वल टू एंगल 1। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बताइए, ये जो ADCE है ये एक ट्रेपेजियम है, तो दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है, एंगल A, ठीक है, इसे मैंने नाम दे दिया 2। ये इस एंगल E के साथ मिलकर के 180 डिग्री का पेयर बनाएगा, क्योंकि दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हमें पता है कि एंगल 1, या फिर इसे आप लिख सकते हैं एंगल 1 का नाम लिख दीजिए पूरा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल AEC, इसकी बात हो रही है, प्लस एंगल DAE लिख दीजिए, ठीक है, DAE। ये मिलकर के कितना बनाएंगे, 180 डिग्री का पेयर। देखिए इस तरीके से एक लाइन है और यहाँ से दो पैरेलल लाइन जा रही है, तो ये जो इंटरनल एंगल होते हैं ये कितने होते हैं, दोनों मिलकर के 180 डिग्री होते हैं। ये चीज़ क्लियर है? तो दैट मीन्स अब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके। फिर दूसरी तरफ ये वाला जो एंगल 1 है, ये वाला, ठीक है, ये इसके साथ क्या बनाएगा, ये 180 डिग्री का पेयर, इसे मैंने लिख दिया एंगल 3। तो अब ये जो कंप्लीट एंगल B है ये भी क्या है, 180 डिग्री। तो अब मैं यहाँ पर इसे लिख सकती हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये भी क्या बनाएंगे, 180 डिग्री का पेयर बनाएंगे। अब ये इक्वेशन हो गई 2, ये इक्वेशन हो गई 3, इन्हें क्या करिए, कंपेयर कर दीजिए। तो दैट मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और एंगल 2 क्या है, एंगल 2 है एंगल A, और ये जो एंगल 3 है ये क्या है, ये है एंगल B। किस में एंगल B है, ट्रेपेजियम में। ट्रेपेजियम का जो एंगल B है वो क्या है, ये है एंगल 3, दैट मीन्स ये है एंगल ABC। क्लियर है? यही हमें प्रूफ करना था ट्रेपेजियम में, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ट्रेपेजियम के अंदर एंगल A एंगल B के इक्वल है, ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि एंगल C एंगल D के क्या है, इक्वल। तो अब मैं इसे मान लूँ एंगल 4 और इसे मान लूँ एंगल 5। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये जो एंगल 2 एंड एंगल 4 हैं ये भी मिलकर के क्या बनाएंगे, 180 डिग्री का पेयर बनाएंगे। और ये जो एंगल 3 है ये इस एंगल 5 के साथ मिलकर के ये भी 180 डिग्री का पेयर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल है CD के, तो यहाँ से ये भी क्या बनेगा, 180 डिग्री का पेयर बनेगा। अब क्या करना है हमें, इन्हें कंपेयर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 5। अब हमें ये पता है इक्वेशन नंबर 4 से कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, तो इसका मतलब यहाँ से ये कैंसिल, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो एंगल D है ये इक्वल है एंगल C के। तो सेकेंड पार्ट भी प्रूफ। थर्ड पार्ट में क्या है,
थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ए डी के। तो ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स में डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से देख लेते हैं। ये देखिए ए बी बी ए, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये क्या हो गई, दोनों में कॉमन हो गई। ठीक है, फिर हमें पता है कि ये जो हमारे पास बी सी थी, यहाँ से देखिए ये जो बी सी है ये इक्वल है इस ए डी के, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, कोई सा भी एक एंगल ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। देखिए ये जो ए बी सी है, ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो है इस तरीके से ए बी सी। ओके, तो एक तो ये हो जाएगा ए बी सी, ये वाला। ठीक है, तो इसमें इस एंगल बी की बात हो रही है। और दूसरे को अलग कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। फिर से ड्रॉ कर देती हूँ मैं यहाँ पर ए बी सी डी। ठीक है, तो एक तो है ए बी सी, ये वाले की बात हो रही है, ए बी सी, क्लियर है। दूसरा है हमारे पास बी ए डी, तो दूसरा है बी ए डी, इस वाले की बात हो रही है, ब्लैक कलर वाले की, क्लियर है। तो फर्स्ट वाला है ये और सेकंड वाला है ये। तो फर्स्ट वाले में कंप्लीट एंगल बी, इसकी बात, और सेकंड वाले में कंप्लीट एंगल ए। तो लिख सकते हैं कंप्लीट एंगल ए इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल बी, ए बी सी। अच्छा, तो इसमें बी आएगा, एक्चुअली इसमें आएगा बी, इसमें आएगा बी और इसमें आएगा ए। तो ये इक्वल हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर साइड साइड एंगल, इस सिमिलैरिटी से ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि जो डायगोनल है, फोर्थ पार्ट में डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो अब यहाँ पर हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, तो दैट मीन्स इससे हम लिख सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है 8.1 ये कंप्लीट होती है। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।